बड़ा ऐलान, अब इस राज्य के पेंशनर्स को मिलेगा डबल पेंशन का लाभ। पेंशन न्यूज। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने घोषणा की कि स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन दोगुनी कर दी जाएगी। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने घोषणा की कि स्वतंत्रता सेनानियों की पद दोगुनी कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि आपातकाल के दौरान आंतरिक सुरक्षा अधिनियम मिसा के तहत गिरफ्तार किए गए लोगों को अब 0 मासिक पेंशन मिलेगी। स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को अब 0 प्रति माह मिलेंगे। मांझी ने अखिल भारतीय स्वतंत्रता सेनानी दिवस के अवसर पर आयोजित एक समारोह को संबोधित करते हुए यह घोषणाएं की। मोहन चरण मांझी ने कहा कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में स्वतंत्रता सेनानियों की भूमिका को स्वीकार करते हुए राज्य सरकार उनकी पेंशन राशि में वृद्धि करेगी। जेल में बंद स्वतंत्रता सेनानियों को पहले के 0 प्रति माह की पेंशन से बढ़ाकर 0 प्रति माह पेंशन मिलेगी। स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को लेकिन जेल नहीं गए, अब 9,000 के स्थान पर 0 प्रति माह मिलेंगे। कितनी बड़ी पेंशन। स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को अब 9,000 के बजाय 0 प्रति माह मिलेंगे। मांझी ने कहा कि 21 महीने की आपातकालीन अवधि के दौरान आंतरिक सुरक्षा अधिनियम मीसा के तहत गिरफ्तार किए गए लोगों को अब 0 मासिक पेंशन मिलेगी। आपातकाल को स्वतंत्र भारत का सबसे काला दौर बताते हुए मांझी ने कहा कि लोकतंत्र की बहाली के लिए लड़ते हुए कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था। 8 लाख पेंशनर्स के लिए खुशखबरी, अब किसी भी बैंक से निकाल सकेंगे पेंशन। ईपीएस रूल अपडेट। कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस के ग्राहक अब से भारत में किसी भी बैंक शाखा से पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस के ग्राहक अब भारत में किसी भी बैंक शाखा से अपनी पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। यह घोषणा नई शुरू की गई केंद्रीयकृत पेंशन भुगतान प्रणाली सीपीपीएस के हिस्से के रूप में की गई थी। इस सुविधा से 78 लाख ईपीएस पेंशन भोगियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। पेंशन भोगियों को किसी भी सत्यापन के लिए शाखा में जाने की आवश्यकता नहीं है और पेंशन जारी होने के तुरंत बाद उनकी पेंशन जमा हो जाएगी। पहले अगर कोई पेंशन भोगी सेवानिवृत्ति के बाद किसी नए शहर में जाता था तो उसे पेंशन भुगतान आदेशों को एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में ट्रांसफर करने या बैंक या शाखा बदलने के लिए जाना पड़ता था। सीपीपीएस के लागू होने के बाद अब यह सब काम करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा प्रत्येक कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा केवल 3 से 4 बैंकों के साथ अलग अलग समझौते करने की प्रथा भी समाप्त कर दी जाएगी। पहले क्या नियम था? अब तक जब कोई पेंशन भोगी रिटायरमेंट के बाद किसी नए शहर में जाता था तो उसे पेंशन भुगतान आदेशों को एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में ट्रांसफर करने या बैंक या शाखा बदलने का विकल्प चुनना पड़ता था। हालांकि सीपीपीएस के लागू होने के बाद अब इसकी जरूरत नहीं होगी। ईपीएस क्या है? 1995 में ईपीएफओ ने सदस्यों को आजीवन पेंशन प्रदान करने के लिए ईपीएस शुरू किया था। 12% नियोक्ता योगदान में से यह अनिवार्य था कि 8.33% ईपीएस में और शेष 3.67% ईपीएफ में जाएगा। ईपीएफओ अब नई प्रणाली में जाने के बाद पेंशन डिसबर्समेंट में काफी लागत में कमी की उम्मीद कर रहा है। पेंशन सत्यापन 10 जनवरी तक कराए नहीं अटकेगी सहायता राशि। राज्य सरकार की ओर से जारी विभिन्न पेंशन योजनाओं में लाभार्थियों को 10 जनवरी तक सत्यापन कराना अनिवार्य नहीं तो फिर अटक सकती है। धौलपुर राज्य सरकार की ओर से जारी विभिन्न पेंशन योजनाओं में लाभार्थियों को 10 जनवरी तक सत्यापन कराना अनिवार्य नहीं तो फिर अटक सकती है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अंतर्गत सम्मिलित राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजनाएं, राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना, राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना राजस्थान, सामाजिक सुरक्षा लघु एवं सीमांत वृद्ध वजन कृषक सम्मान पेंशन योजनाएं, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना अंतर्गत जिले के कुल 3,959 लाभार्थियों का पेंशन सत्यापन बकाया है। जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि ब्लॉक बारी में 9,102, ब्लॉक बसेरी में 5,597, ब्लॉक धौलपुर में 9,910, ब्लॉक राजाखेरा में 7,672, ब्लॉक सरमथुरा में 8,590 एवं ब्लॉक शैम्पू में 3,170 लाभार्थियों का पेंशन सत्यापन बकाया है। उन्होंने बताया कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थी वार्षिक सत्यापन इमत केंद्र अथवा इत
रकस्क्ड बायोमेट्रिक के माध्यम से एंड मोबाइल पप के माध्यम से एवं संबंधित स्वीकृतिकर्ता अधिकारी के द्वारा लाभार्थी के आधार से जुड़े मोबाइल पर ओटीपी इत्यादि के माध्यम से करा सकते हैं। ईपीएफओ ने लागू की केंद्रीय पेंशन भुगतान प्रणाली सीपीपीएस। 68 लाख पेंशन भोगियों को मिलेगा लाभ। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने पूरे देश में अपने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में केंद्रीय पेंशन भुगतान प्रणाली सीपीपीएस लागू कर दी है। श्रम मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि इस नई प्रणाली से 68 लाख से अधिक पेंशन भोगियों को फायदा होगा। सीपीपीएस मौजूदा विकेंद्रीकृत पेंशन वितरण प्रणाली से पूरी तरह अलग है। पहले ईपीएफओ के हर क्षेत्रीय कार्यालय का सिर्फ 3 से 4 बैंकों के साथ ही समझौता होता था। अब यह प्रक्रिया केंद्रीकृत हो गई है। नई प्रणाली के तहत पेंशन भोगी अपनी पेंशन किसी भी बैंक से निकाल सकते हैं। पेंशन शुरू करते समय बैंक जाकर सत्यापन कराने की जरूरत नहीं होगी। पेंशन राशि जारी होते ही सीधे खाते में जमा हो जाएगी। स्थान बदलने पर भी नहीं होगी समस्या। जनवरी 2025 से यह प्रणाली पूरे देश में पेंशन वितरण को आसान बनाएगी। पेंशन भोगियों को अब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने या बैंक शाखा बदलने पर पेंशन भुगतान आदेश पीपीओ ट्रांसफर कराने की आवश्यकता नहीं होगी। इससे रिटायरमेंट के बाद अपने गांव या नए शहर में बसने वाले लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। इस प्रणाली का पहला पायलट अक्टूबर 2023 में करनाल, जम्मू और श्रीनगर के क्षेत्रीय कार्यालयों में शुरू किया गया। तब करीब 49,000 पेंशन भोगियों को 11 करोड़ रुपए की पेंशन वितरित की गई। दूसरे पायलट में नवंबर 2023 में 24 क्षेत्रीय कार्यालयों को जोड़ा गया। इसमें 9.3 लाख पेंशन भोगियों को 213 करोड़ रुपए की पेंशन दी गई। दिसंबर 2024 में ईपीएफओ ने इस नई प्रणाली को सभी 122 क्षेत्रीय कार्यालयों में लागू कर दिया। इसके तहत 68 लाख से अधिक पेंशन भोगियों को लगभग 1,570 करोड़ रुपए की पेंशन दी गई। केंद्रीय मंत्री ने जताई खुशी। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाव ने इस ऐतिहासिक कदम की सराहना की। उन्होंने कहा, ईपीएफओ के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में सीपीपीएस का पूरा क्रियान्वयन एक ऐतिहासिक उपलब्धि। यह पहल पेंशन भोगियों को देश में कहीं भी किसी भी बैंक या शाखा से पेंशन प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करती है। मंत्री ने यह भी कहा कि इस प्रणाली ने भौतिक सत्यापन की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है और पेंशन वितरण प्रक्रिया को सरल बना दिया है।